निकाय चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और लगातार IBC 24 अलग अलग वार्डों में जा रहा है, अलग अलग शहरों में जा रहा है और वार्डों में जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो वादे किए गए थे विकास के, वो वादे कितने पूरे हुए हैं, वार्डों की समस्याएं जो है वो कितनी सुलझी हुई हैं। तो रायगढ़ के अलग अलग वार्डों की तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं और आज मैं शहर के विजयपुर इलाके में मौजूद हूँ और ये विजयपुर वो इलाका है जो पहले ग्रामीण इलाके में शामिल था और नगर निगम ने आसपास के लगभग 12 गांवों को मिलाकर 8 नए वार्ड बनाए थे और उन 8 वार्डों में एक वार्ड जो है वो विजयपुर भी है। और लगातार जब ये ग्राम पंचायत में शामिल था तब लगातार ये दावे किए गए थे कि जैसे ही ये शहरी सीमा में शामिल होगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा, सड़क पानी बिजली जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आसानी से लोगों को मिल सकेंगी। लेकिन वार्ड में शामिल हुए लगभग 7 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है वार्डों की वो तस्वीर है वो नहीं बदल पाई है। और ये बताइए मेन समस्या क्या रही 5 सालों में? देखिए 5 साल में तो देखिए यहाँ का जो गली का निर्माण जो है जैसे का तैसे खच्चर हो रखा है। नाली का निर्माण जो है वो थोड़ा एकदम कहीं बना है कहीं नहीं बना, अधूरा ही है। और जरूरत क्या है यहाँ? जरूरत है रोड, नाली, पानी, बिजली, वही जो है मेन है। अच्छा, पार्षद का कामकाज कैसा है? पार्षद का काम तो ठीक रहा, लेकिन महापौर मतलब जो शासन जो सत्ता जो है कांग्रेस के होने के कारण यहाँ कोई काम नहीं। एक जो बड़ी समस्या ये है कि ये जो वार्ड है इस वार्ड में भाजपा के पार्षद है और नगर निगम में मेयर जो है वो कांग्रेस की थी। इस वजह से टकराहट की स्थिति, बार बार ये भी आरोप लगते रहे कि कांग्रेसी वार्डों में काम ज्यादा हुए, भाजपा वार्डों की उपेक्षा हुई और इस वजह से विजयपुर इलाके में भी ये बात लगातार लोग कहते रहे कि वार्ड में विकास कार्य सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे भाजपा के पार्षद है। किस तरह की समस्या रही है? समस्या तो कई तरह के थे जो पार्षद महोदय हमारे अपने हिसाब से हैंडल करते थे और कई सारे ऐसे जो आवेदन होते थे वो देते भी थे, हमें बताते भी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाता। अच्छा, ये तो पहले ग्राम पंचायत था ना, तो ग्राम पंचायत ज्यादा अच्छा था कि वार्ड में आने के बाद ज्यादा विकास हुआ? एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ग्राम पंचायत जो था पहले वो सही था। काम काज तो ठीक ही है, लेकिन फंड नहीं मिलने के कारण काम नहीं हो पाया। क्या क्या समस्या है इस वार्ड? ज्यादातर रोड की है, नाली की है। कुछ काम काज अगर हुआ है कि नहीं हुआ यार? काम तो फिलहाल थोड़ा मोड़ा हुआ है। महापौर भी इधर घूमने के लिए आते, उस हिसाब से फंड की कमी के कारण काम उतना नहीं हो पाया। अच्छा, मेन समस्या क्या क्या है? मैं तो ज्यादा बाहर ही रहा हूँ, अभी कुछ दिन हो रहा है आया हुआ है, तो उतना तो नहीं बता सकता। बाकी बीच में रोड बहुत खराब था, उधर थोड़ा मोड़ा बन गया है। एक जो सबसे बड़ी बात थी, सिर्फ विजयपुर इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो 8 नए वार्ड बने हैं सब लोगों को ये वादा किया गया था कि हम नए वार्डों के लिए अलग से फंड रखेंगे, बजट में भी ये प्रावधान किया गया था। फिर उस बजट का क्या हुआ? जो स्थिति हमारे वार्ड क्रमांक 47 विजयपुर की है, लगभग सारी स्थिति बचे 7 वार्डों की भी है। यहाँ के वार्ड वासियों को विकास का जो सपना दिखाया गया था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। आज भी लोग उसी ग्राम पंचायत और पंचायत के स्तर का ही जीवन यापन कर रहे हैं, शहरी विकास से कोसों दूर। खास तौर पर अगर इस इलाके की बात करूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लगातार इस इलाके से ये आवाज उठती रही है कि नगर निगम आउटर के वार्डों की उपेक्षा कर रहा है और जिस उम्मीद से ये नगर निगम में ये जो वार्ड शामिल हुए थे वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। जो मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, उसको लेकर अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ और लोग उनसे भी हम बात करते हैं। क्या क्या समस्या है वैसे? वैसे तो बहुत कुछ समस्या है, रोड वगैरह तो ठीक ठाक नहीं बने, पानी वानी की सुविधा नहीं। मेन जरूरत क्या है यहाँ पे? आप लोगों को क्या कुछ होना चाहिए, क्या क्या बनना चाहिए? और यहाँ पे सड़क वगैरह ठीक ठाक है यहाँ पे? हाँ, सड़क वगैरह तो ठीक ठाक है। पानी की यहाँ पे, क्योंकि मैं निचले वार्ड में गया था तो लोग बोल रहे थे कि पानी की दिक्कत आती है। अमृत मिशन का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, अभी तो आ रहा है। आप कुछ बता रहे थे मेरे को कि दिक्कतें काफी होती है करके, क्या कुछ समस्या है ये बताइए। यहाँ जो स्ट्रीट लाइट है ना, बारिश के दिन में बंद रहती है हमेशा, जिससे परेशानी होती है जी। और पानी ना कभी कभी तुरंत बंद भी हो जाता है। अमृत मिशन का आता है लेकिन टाइम से पहले बंद हो जाता है। यहाँ तो पानी टंकी बनी है ना, अमृत मिशन की बड़ी टंकी, तो प्रेशर से पानी वगैरह नहीं आता है? नहीं आता है प्रेशर से, तो जैसे 1.5 घंटा टाइमिंग रहता है, तो कभी कभी जल्दी भी बंद हो जाता है। क्या है यहाँ पे मेन जरूरत? यहाँ की समस्या मेन जरूरत तो यहाँ पर तो सामाजिक भवन बनना चाहिए। क्या है, बराती रहते आते हैं तो सड़क में इधर उधर खाना वाना खिलाते हैं तो कहीं ठहराने का जगह होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम वही है, तो बाकी कुछ नहीं। बाकी अच्छा, सड़क वड़क बना है यहाँ पे? हाँ, बन गया। पानी वगैरह की समस्या कुछ नहीं। अच्छा, पार्षद का कामकाज ठीक ठाक था? हाँ, ठीक है सर। महापौर कौन है यहाँ के? महापौर अच्छा, वोट डालने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना? ठीक है, चलिए। और जो है आप यहीं रहते हैं?
अच्छा ये बताइए कि क्या समस्या है यहाँ की? समस्या सर बहुत कुछ है यहाँ जो है ना हमारा पदुम प्रजा जो है भाजपा का क्या बोलते हैं पार्षद रहे। और क्योंकि वहाँ जो है ना अपना नगर निगम में क्या बोलते हैं कांग्रेस वालों का ये रहा, हम लोग कई समस्याओं को लेकर यहाँ कई चीज़ों की मांग की है, लेकिन हमारी तरफ जो है ना बिल्कुल नहीं के बराबर ध्यान दे। बड़े मुश्किल से एक छोटा मोटा कोई नाली फाली काम अपन को पकड़ा दिए हमारे पार्षद जी को, और ये पूरा 5 साल जो है ना बर्बाद कर। अच्छा आप तो बहुत पुराने हैं यहाँ के, ये तो पहले ग्राम पंचायत में था ना जी, तो ग्राम पंचायत में स्थिति ज्यादा अच्छी थी कि अब शहर होने के बाद ज्यादा अच्छी हो गई? ग्राम पंचायत बहुत अच्छी थी सर, हमारी पकड़ थी। हम लोगों ने मतलब पूरी पानी जल व्यवस्था पीने की जो अभी भी वो लाइन पाइपलाइन जो है बिछी हुई है अभी भी अच्छी स्थिति में है। लाइट की भी सारी चीज मतलब जो है बहुत अच्छा ढंग से चल रहा था, बहुत तालमेल के साथ हमारा पंचायत चल रहा था। शहर में आने के बाद दिक्कत बढ़ गई? दिक्कत बढ़ गई मतलब हमारे को सुनने वाला नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि हम लोग कुछ तो क्या बोलते हैं लेलूंगा पहिए से आते हैं, विधानसभा से भी आते हैं, फिर क्या बोलते हैं हमारे जो है ना यहाँ कांग्रेस और भाजपा की वजह से यहाँ का कोई विकास नहीं हो पाया। ये जो इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है ना, वो समझिए आप कि आप ये शहर से लगा हुआ है, रायगढ़ विधानसभा होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ वार्ड ऐसे हैं 4 वार्ड जो लेलूंगा विधानसभा में आते हैं, यानी कि जब ये वोट करने जाते हैं तो लेलूंगा विधानसभा के लिए वोट करते हैं और है ये शहरी सीमा में। तो इस वजह से विकास कार्य की जो है वो स्वीकृत नहीं हो पाते हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ती। पहले ये ग्राम पंचायत में थे तो ज्यादा सुखी थे और तब इन्हें ये कहा गया था कि हम शहर में शामिल करेंगे तो वार्डों में विकास कार्य होंगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? शहर में आने के बाद परेशानी थोड़ी सी और बढ़ी आप लोग की? ठीक बोल रहे हैं आप। श्री राम मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ है, वहाँ बिजली आपूर्ति बहुत कम है, वहाँ कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन ना तो अभी तक वहाँ लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ बहुत ही ज्यादा बिल आता है, कई बार जा चुके हैं। अच्छा, तो वोट डालने जाओगे ना आप लोग? वोट डालने जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? जो काम करेगा उसको वोट दोगे? हाँ, जो काम करेगा उसको वोट, तो भाई उनका अधिकार है, उनका अधिकार का महत्व तो रखेंगे। तो जाहिर तौर पर लगातार मैं विजयपुर इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा था और आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं जो शहरी सीमा में शामिल हुए हैं वो उपेक्षा का शिकार हुए हैं और इसी वजह से लोग काफी नाराज हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि पार्षद का कामकाज तो ठीक रहा है, लेकिन चूंकि ये ग्रामीण वार्ड है उस वजह से जो मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाई है और नई सरकार से उम्मीद है कि शायद जो है नई सरकार चुनने के बाद फिर से विकास कार्य होंगे। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़।